Hello friends, myself Rahul Verma, IAS officer 2016 बैच। वेलकम टू टारगेट IAS। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन 2020 प्रीलिम्स का स्टडी प्लान फॉर लास्ट 6 मंथ्स कि आपको लास्ट में 6 महीने किस तरीके से पढ़ना है ईएसई को क्लियर करने के लिए। साथ में मैं आपको बताऊंगा कि गेट की आपको प्रिपरेशन किस तरीके से करनी है ईएस और गेट को, और एट लास्ट आपको कौन सा एग्जाम देना है, गेट का एग्जाम देना है, ईएस का एग्जाम देना है, अपना सेल्फ एनालिसिस किस तरीके से करना है, प्रॉपर हर एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है आपको लास्ट 6 महीने में कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाए। क्लियर? सिर्फ और सिर्फ मेरा मोटो है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करें और एट लास्ट आप लोगों को सिलेक्शन हो जाए। आप लोग भी कहें कि आपका सिलेक्शन टारगेट आईएएस के थ्रू हुआ है। चलिए, लेकिन अभी करंट सिचुएशन बहुत बेकार चल रही है। कोरोना वायरस की वजह से आपको सबको पता होगा कि जॉब्स के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं, जॉब्स की वैकेंसी रिड्यूस कर दी गई है, बहुत सारी जॉब्स के को पोस्टपोन कर दिया गया है। जैसे अभी आप लोगों को पता होगा कि ईएससी के नोटिफिकेशन आ जाते थे, अभी तक नहीं आए। आईआरएमएस के बारे में पता होगा, आईआरएमएस का नोटिफिकेशन भी रिलीज़ नहीं हुआ अभी तक। इसके बारे में कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया, इसके बारे में आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस भी डिफाइन नहीं है, कुछ भी चीज़ डिफाइन नहीं है, तो ये सिर्फ अभी नाम मिला है और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है अभी, तो इसके बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास सिर्फ मेन टारगेट है ईएससी और गेट। क्लियर? तो आपको इन दोनों की प्रिपरेशन करनी है, अभी से प्रिपरेशन करनी है और बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और आपको भी डिसाइड करना पड़ेगा। देखिए, हर टाइम आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ऑप्शन रहते हैं, करना है या फिर नहीं करना है। क्लियर? यहाँ पे भी आपके पास 2 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन आपके पास ये है कि आप चीज़ों को ब्लेम करें, अपने आप को बताएं, अपने घर वालों को बताएं, अपने फ्रेंड्स को बताएं कि मैं अभी कोचिंग नहीं कर पा रहा हूँ। क्लियर? मैं किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ पा रहा हूँ, बस नेट की कनेक्टिविटी नहीं है। बहुत सारे आपके पास बहुत सारे एक्सक्यूज़ हैं अपने आप को बचाने के लिए। एट इंस्टेंट आप अपने आप को बचा भी सकते हैं। क्लियर? लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आपके बेनिफिशियल नहीं होगा। आखिर में आप लोग नहीं बोल पाएंगे कि 2-4 साल बाद आपका एग्जाम नहीं निकला तो ये आपकी हेल्थ है। क्लियर? तो अभी तो एट इंस्टेंट आप लोग बचा पाएंगे कि आप अपने आप को बचा लेंगे कि कोचिंग नहीं चल पाई कोरोना वायरस की वजह से, ये हो गया वो हो गया। लेकिन सेकेंड ऑप्शन आपके पास ये भी, आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक अपॉर्चुनिटी की तरह ले सकते हैं। अपॉर्चुनिटी की तरह इस तरीके से ले सकते हैं कि पहले आपको सेल्फ स्टडी के लिए कितना टाइम मिलता था? 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, इतना टाइम मिलता था। क्लियर? अभी आपके पास ये टाइम जस्ट डबल हो जाएगा आपका। कोचिंग नहीं है, कॉलेज नहीं है, क्लासेस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी करनी है और इस टाइम को आप बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जब आप 4 से 6 घंटे पढ़ सकते थे, अभी आप लोग 8 से 10 घंटे पढ़ सकते हैं बहुत ईजिली। क्लियर? क्योंकि आपके पास पूरा टाइम है। इस पर्टिकुलर टाइम को यूटिलाइज़ करिए और इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। अगर आप इस पर्टिकुलर चीज़ को अपॉर्चुनिटी की तरह देख रहे हैं, सिचुएशन को अपॉर्चुनिटी की तरह ले रहे हैं और चाहते हैं कि प्रिपरेशन करना, ये सी क्लियर करना, अभी नहीं होगा एग्जाम, क्या दिक्कत है? जनवरी में नहीं होगा, फरवरी मार्च में तो होगा। 1-2 महीने पोस्टपोन हो सकता है, 3 महीने हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा अगर आप लोग अभी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम नहीं है कि आपने अच्छे तरीके से पढ़ा, आपके 80% मार्क्स आ गए तो आप भी पास हो गए और आपका फ्रेंड भी पास हो गया। ये एक कंपटीशन है और यहाँ पे आपके मार्क्स से कोई मतलब नहीं है, आपके यहाँ पर रैंक से मतलब है। आपके मैक्स टू मैक्स मार्क्स आने चाहिए और आपको तभी आपका सिलेक्शन होगा यहाँ पर। तो यहाँ पे आपका कंपटीशन ऑल इंडिया लेवल पे आपको भी बहुत अच्छे तरीके से समझना पड़ेगा। पहले आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। अगर आप लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं, समझते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से सेल्फ स्टडी करनी चाहिए, कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, कुछ अपने नोट से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं आप लोग, तब मैं आपको बताऊँगा स्टडी प्लान किस तरीके से आप लोग फॉलो करेंगे। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं पढ़ने के लिए तभी इस पर्टिकुलर वीडियो को आगे तक देखिए, अदरवाइज़ आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। आप में इसमें टाइम ही वेस्ट होगा आपका और कोई मतलब नहीं है। अगर आप लोग चाहते हैं प्रिपरेशन करना और चाहते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ, 100% गारंटी देता हूँ, जो मैं बता रहा हूँ आप फॉलो करिए, 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। ये एक्सपीरियंस है मेरा। क्लियर? चलिए देखते हैं। सबसे पहले इंडियन सर्विस एग्जामिनेशन के बारे में बता रहा हूँ आपको। इसके पैटर्न को समझ लीजिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट्स मैं आपको एक्स्ट्रा बताऊँगा अभी। और जिनको इसके पैटर्न के बारे में नहीं पता वो तो इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देखिए, ईएससी के पैटर्न के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। प्लान बनाने से पहले पैटर्न हमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होना चाहिए। जैसे इसका स्टेज फर्स्ट का एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है, प्रीलिम्स होता है आपका, ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर रहता है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है आपकी। तो आप लोग ईएससी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी आपकी, कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं रहता है यहाँ पे। क्लियर? और बहुत लेंथी सिलेबस पूछा जाता है, वाइड सिलेबस पूछा जाता है, जबकि मेंस में आप लोग कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही पढ़ने रहेंगे। मेंस के लिए मैं आपको बाद में स्टडी प्लान बताऊंगा, अभी सिर्फ प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे आपको बहुत वाइड स्टडी प्लान, पूरा का पूरा आपको सिलेबस पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से टू द पॉइंट्स। नहीं आपके जो कुछ क्वेश्चन आते हैं
जिनको आप लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में, जिनको अगर आपने थ्रोली स्टडी नहीं किया होगा प्रॉपर एक टॉपिक को, तो आप लोग नहीं पढ़ सकते। क्लियर। तो फर्स्ट स्टेज फर्स्ट के अगर आप प्रीलिम्स से एग्जाम होगा आपका ऑब्जेक्टिव टाइप्स का, इस पेपर फर्स्ट में आपका जनरल स्टडीज रहेगा एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड, और जिसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये आपके 2 आवर्स का एक एग्ज़ाम रहता है आपको, जिसके मार्क्स रहेंगे आपके 200 मार्क्स रहेंगे। क्लियर। ये मार्क्स भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इसके लिए नहीं पढ़ना आपको। पेपर सेकंड ये आपका सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन का हो सकता है पेपर आपका होगा। ये 3 घंटे का एग्जाम रहेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और ये 300 मार्क्स का होगा। आपका 500 आपकी रैंक बनेगी यहाँ पे। क्लियर। उस पर्टिकुलर रैंक या मेरिट के अकॉर्डिंग वो पर्टिकुलर एक कट ऑफ रिलीज़ करेगी यूपीएससी, जो आपका 210 से लेकर 250 तक वेरी करता है। आपके ये पर्टिकुलर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग वेरी करेगा आपका ये। तो आपको मिनिमम मान के चलिए आपको 50% मार्क्स यहाँ पे गेन करने हैं इस प्रीलिम्स को क्लियर करने के लिए। तो ऐसा नहीं कि आपके सारे के सारे मार्क्स आप लोग यहीं से लेके आ जाएंगे। अब यहाँ से इसका पेपर काफ़ी लेंदी आता है, आपको बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन हो भी गई आपकी। यहाँ पे आपने मैक्स टू मैक्स बहुत अच्छा स्कोर नहीं कर सकते आप यहाँ पे 150 to 200 अगर आप लोग गेन कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है यहाँ पे। क्लियर। आपको यहाँ पे आपको 100 to 120 मार्क्स आपको लाना ही पड़ेगा प्रॉपर कट ऑफ को क्लियर करने के लिए। एक अच्छी रैंक लाने के लिए आपको यहाँ पे अच्छा स्कोर करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आपको इसको नहीं छोड़ सकते, आपको साइमल्टेनियसली पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बारे में स्टडी प्लान में आपको बताऊंगा अभी। क्लियर। अब आपका जब ये पेपर फर्स्ट क्लियर हो जाता है, आपके मार्क्स आ जाते हैं 250 के अबव, तब आपको आप स्टेज सेकंड में एंटर होंगे। यहाँ पे यूपीएससी एक अपनी प्रॉपर एक लिस्ट रिलीज़ करेगा, प्रॉपर मेरिट के अकॉर्डिंग वो लिस्ट रिलीज कर देता है यहाँ पे। और उस लिस्ट में अगर आपका नाम होगा, रोल नंबर होगा आपका, तभी आप लोग कन्वेंशनल के लिए एलिजिबल होंगे और तब आप लोग कन्वेंशनल देंगे। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड आपके प्रॉपर ब्रांच को तो वार्ड में यहाँ पर डिवाइड कर दिया होगा। जैसे सिविल का होगा तो पेपर फर्स्ट होगा सिविल का, और पेपर सेकंड होगा आपका सिविल का। क्लियर। ये आपके 3-3 घंटे के कन्वेंशनल हो गए, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें आपको 300 मार्क्स के पेपर्स रहेंगे। आपके 600 मार्क्स आपको यहाँ मिलेंगे। क्लियर। तो आपका ये आपकी सेकेंड स्टेज यहाँ पे क्लियर हो जाती है। सेकेंड स्टेज क्लियर होने के बाद आपको यहाँ पे फिर थर्ड स्टेज के लिए एंट्री मिलेगी, और जो आपकी पर्सनालिटी टेस्ट होगा, इंटरव्यू होगा आपकी 200 मार्क्स का। इस पर्टिकुलर एग्जाम में आपका कैलकुलेटर अलाउ रहता है, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है, कुछ सेलेक्टिव और आपको बहुत चुनिंदा टॉपिक ही पढ़ने रहते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको प्रीलिम्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर करना है। मेंस के लिए आपके पास टाइम रहेगा, 6 महीने का टाइम रहेगा आपके पास, उसमें आप लोग बहुत अच्छी तरीके से मेंस की तैयारी कर सकते हो, तो इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अब आप लोग ऐड करेंगे 500, 600 और 200, तो आपको हो जाता है 1300। इसके अकॉर्डिंग मेरिट बनेगी और आपकी रैंक आएगी, आपका सिलेक्शन होगा। अगर आप टॉपर्स के मार्क्स की बात करें तो 64% to 71% ही स्कोर कर पाता है यहाँ पे टॉपर एक। ये मैं करंट ईयर का बता रहा हूँ आपको, 2019 का बता रहा हूँ, 18 और 19 का बता रहा हूँ मैं आपको। 64 to 71% ही आते हैं टॉपर के, और उसमें वो टॉप कर जाता है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको 55% टू अगर आपके 65% आ रहे हैं, अलग अलग ब्रांच और कैटेगरी के अकॉर्डिंग वेरी करते रहते हैं ये सारे परसेंटेज, तो आपका सिलेक्शन हो जाता है यहाँ पे। तो आई थिंक आपको पैटर्न बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि ये हमारा पैटर्न है। तो सबसे पहले हमने डिसाइड कर लिया ये स्टेज फर्स्ट प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्लियर करना है। 6 महीने बचे हुए हैं, इसके साथ हमें गेट की प्रिपरेशन करनी है। चलिए देखते हैं किस तरीके से हमें प्रिपरेशन करनी है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर सिलेबस को, जनरल स्टडी का सिलेबस देखिए। सिलेबस में मैं बता दूंगा आपको। करंट अफेयर्स आएगा आपका, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन एंड ड्राइंग, स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी इन प्रैक्टिस, बेसिक ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट, बेसिक ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बेसिक ऑफ मटेरियल साइंस, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, एथिक्स एंड वैल्यू। क्लियर। ये आपके 10 टॉपिक हैं, सब्जेक्ट नहीं 10 टॉपिक ही हैं सिंपली। अगर आप लोग अभी से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं तो अपने प्रिपरेशन को 2 पार्ट में लेके जाइए। क्लियर। फर्स्ट पार्ट जो आपका होगा टेक्निकल, और सेकंड पार्ट होगा आपका जनरल स्टडीज़। अगर आप लोग एक दिन में 8 घंटे दे रहे हैं अगर अपनी स्टडी को, तो सिर्फ 7 घंटे देना है आपको टेक्निकल में, और सिर्फ 1 घंटा देना है आपको जनरल स्टडीज़ में। मैंने जनरल स्टडी बहुत तरीके से कंप्लीट कर ली है। आपको 1 घंटे अगर आप लोग अभी देते हैं, 4 महीने में आपको 4 से 5 महीने आपका जनरल स्टडी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर। देखिए टेक्निकल को आपको 7 घंटे देना, सिर्फ 1 घंटे जनरल स्टडी को देना है, और ये जनरल स्टडी को आपको 1 घंटे हमेशा अभी से देना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आप लोग जुलाई से पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि आप लोग एट लास्ट डिसाइड कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए, जैसे आपने जुलाई से अभी प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया है, जुलाई, अगस्त और सितंबर और अक्टूबर और नवंबर, और लास्ट में आपका आता है दिसंबर। क्लियर। अगर अभी से आपने स्टडी करना बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दिया, अभी देखिए आपने जुलाई में पढ़ा जनरल स्टडी, अगस्त में पढ़ा, सितंबर में पढ़ा, अक्टूबर में पढ़ा, नवंबर में पढ़ा, 5 महीने में आपने क्लियर कर लिया जनरल स्टडी को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के।
और आपको लग रहा है, आप लोगों को टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है कि आपका क्लियर हो जाएगा ईएससी, तब इसके साथ कंटिन्यू करिए। अदरवाइज आप लोग बहुत अच्छे तरीके से दिसंबर और जनवरी में टेक्निकल के साथ जा सकते हैं और यहाँ पे ईएससी को ड्रॉप कर सकते हैं। आपको लगता है आपकी रैंक अच्छी नहीं आ रही है, टेस्ट सीरीज में आपकी रैंक अच्छी नहीं आ रही है, टेक्निकल आपका अच्छे से तरीके से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तब आप लोग ड्रॉप कर सकते हैं जनरल स्टडी को। लेकिन आपको ये नहीं है कि आप लोग ये सोचें कि लास्ट में आप लोग चाहें कि नवंबर दिसंबर में हम लोग जनरल स्टडी पढ़ लें और वहाँ क्लियर हो जाएगा। पढ़ तो लेंगे लेकिन उतने मार्क्स नहीं आएंगे आपके, क्लियर, और आपको लास्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अभी से आप लोग एक साइड पोर्शन की तरह एक एक घंटे कंटिन्यूसली पढ़ सकते हैं और इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जो आपके गेट से रिलेटेड हैं। करंट अफेयर्स आपको मंथली पढ़ना है और स्टैटिक पोर्शन भी कंप्लीट करा दिया मैंने, और करंट पोर्शन की मंथली आपको वीडियो देता हूँ मैं। तो ये बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत ईजी है आपका करंट अफेयर्स, आप लोग ईजिली कर पाएंगे। इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स है आपके गेट के लिए भी है, तो ऐसा नहीं है आपको उनको पढ़ना नहीं पड़ेगा, इनको पढ़ना पड़ेगा और अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे आप लोग तो गेट और ईएससी में दोनों क्लियर हो जाएंगे। अगर आप लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो फर्स्ट ईयर में सभी ने प्रिंसिपल ऑफ डिज़ाइन एंड ड्राइंग पढ़ा होगा अच्छी तरीके से, तो आपके बेसिक्स क्लियर होंगे, टर्मिनोलॉजी आपको पता होगी। अगर आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो ये भी सब्जेक्ट बहुत ईजिली कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद जो मैकेनिकल और सिविल के स्टूडेंट हैं उनके लिए स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी प्रैक्टिस, एनर्जी एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मटेरियल साइंस, ये बहुत ईजी है उनके लिए ज़्यादा उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं। सिविल के स्टूडेंट के लिए बेनिफिशियल है आपका यहाँ पर एनर्जी एनवायरनमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं वो, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप लोग एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर मान के चलिए, आपको टेक्निकल बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी अभी से, और कम से कम 7 से 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा टेक्निकल। सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन है, आप लोग जो आपका मन नहीं लग रहा है तो आप सिंपली 1 घंटे का टाइम दे सकते हैं जनरल स्टडी को और पढ़ सकते हैं। मेरे नोट्स फॉलो कर लीजिए, आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। जहाँ प्रॉब्लम आ रही है एज अ मेंटर मैं आपकी हेल्प करूँगा हर जगह पर। तो 1 घंटे पढ़ के आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज देना अभी से स्टार्ट कर दीजिए। टेक्निकल की टेस्ट सीरीज देना आप लोग अभी से स्टार्ट कर दीजिए, क्लियर। जैसे आपकी जुलाई स्टार्ट हो गई है, जुलाई की अभी से स्टार्ट कर दीजिए गेट और ईएससी की टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट कर दीजिए अभी से। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यहाँ पे आपको टेक्निकल बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और जो भी आपके 12-13 सब्जेक्ट हैं उनको आप 5 महीने के लिए डिवाइड कर लीजिए आपस में। सिर्फ और सिर्फ लास्ट में आपका दिसंबर जनवरी में रिवीजन चलेगा गेट के लिए, और ईएससी के लिए नवंबर और दिसंबर में आपको रिवीजन करना पड़ेगा बहुत अच्छे तरीके से, और फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देनी पड़ेगी आपको दिसंबर में। तो आप दिसंबर का टाइम लेके मत चलिए कि आप जनरल स्टडी पढ़ लेंगे दिसंबर में या टेक्निकल पढ़ लेंगे, तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, क्लियर। तो यहाँ पे आपको पढ़ना है सिर्फ नवंबर तक, इसके बाद रिवीजन और टेस्ट सीरीज ही देनी है दिसंबर में। चलिए देखते हैं कुछ टिप्स हैं यहाँ पे जो मैं आपको बता देता हूँ। अगर इन टिप्स को देखा जाए तो आपको पूरे डेडिकेशन के साथ फॉलो करना पड़ेगा। इनके बारे में मैंने लास्ट ईयर भी डिस्कस किया था आपसे, इस बार में बहुत अच्छे तरीके से फिर से दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। आपको लग रहा है आपका टाइम वेस्ट हो रहा है तो आप लोग ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कंटिन्यूसली आपको जो भी हेल्प हो सकती है मुझसे आप मुझसे पूछ सकते हैं। हमसे राहुल वर्मा IAS 2016@gmail.com पर अपनी क्वारी भेज सकते हैं, मैं आपकी क्वारी तुरंत के तुरंत सॉल्व करूँगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है आप एट एस टाइम पूछ सकते हैं हमसे कभी भी, ठीक है। चलिए बता दूँ आपको स्टडी टिप्स और लास्ट 6 मंथ आपको किस तरीके से पढ़ना है, क्या टिप्स होनी चाहिए आपको। फर्स्ट तो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क, आपको कंटिन्यूसली हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क, जो भी आप समझिए, आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है आप लोगों ने कि नहीं पढ़ा, जैसे आपने डिसाइड कर लिया, अपना ग्राफ बना लिया कि हमें 6 से 8 घंटे पढ़ने हैं, तो आप पर डे पढ़िए, आप पर डे पढ़िए 6 घंटे। जिस दिन आपको छुट्टी मिल रही है उस दिन 8 घंटे पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं आप कभी बीमार नहीं होंगे, कभी छुट्टी नहीं चाहिए होगी आपको, कभी यहाँ वहाँ के काम नहीं पड़ेंगे तो उस दिन आपको बिल्कुल नहीं पढ़ाई होगी, 2 या 3 घंटे पढ़ाई होगी। तो जब ये 8 घंटे पढ़ रहे हैं आप, तो ये आप ओवरकम कर रहे हैं अपनी स्टडी को, ठीक है। तो आप 8 घंटे पढ़िए जिस दिन आपकी छुट्टी हो रही है, तो जितना मैक्स टू मैक्स हो सके उतना पढ़िए। कंटिन्यूस एक 6 घंटे की पढ़ाई करिए, तो इससे आपकी एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी और बहुत ईजिली आप लोग एग्ज़ाम क्रैक कर पाएंगे। बस लास्ट में आपके दिल में एक चीज़ ना रह जाए कि काश मैं लास्ट ईयर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लेता तो इस साल में दोबारा नहीं पढ़ना पड़ता और मेरा सिलेक्शन हो जाता है। जितना पढ़ना है पढ़ लो, बाद में ये ना रह जाए कि काश मैं उस समय पढ़ लेता तो आज मेरा सिलेक्शन हो जाता, आज मैं कहीं का और कहीं होता। जॉब आपको एक बार पकड़नी है ज़िंदगी में तो अच्छी पकड़िए, ठीक है। बेकार जॉब पकड़ के ज़िंदगी भर रोने से अच्छा है एक बार अच्छी तरीके से पढ़ के एक बार रो लीजिए अच्छी तरीके से, और मतलब एक बार हार्ड वर्क कर लीजिए अपने अच्छे तरीके से, और आपकी जॉब लग जाएगी। तो आपको कहीं यहाँ वहाँ परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में। नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज होता है आपका सेल्फ एनालिसिस। हम पढ़ते चले जाते हैं, जो भी मैंने नोट्स दिए आपको, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट से मिले, कहीं से ही पढ़ रहे हैं आप लोग पढ़ते चले जाते हैं, अपना सेल्फ एनालिसिस नहीं करते हैं कि हम कितने पानी में, ठीक है। तो आप कितने पानी में ये आपको तभी पता चलेगा जब आप लोग टेस्ट सीरीज देंगे और आपकी चीज़ें स्ट्रांग होंगी। वहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन गलत हो रहे होंगे, जो भी आपके टॉपिक छूट रहे होंगे, उनके बारे में आपको
प्रॉपर क्लियर पता चलता रहेगा कि करंट में हमें क्या क्या चीज़ें हमारी छूट रही हैं, क्या क्या चीज़ें पोर्शन वीक है, उनको दोबारा से स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। उन सभी पॉइंट्स को अपने नोट्स में इंक्लूड करिए और फिर से दोबारा से पढ़िए। तो टेस्ट सीरीज के थ्रू आप लोग अपना सेल्फ एनालिसिस कर सकते हैं, और जब आप सेल्फ एनालिसिस करेंगे तभी आप लोग उसमें इंप्रूवमेंट ला सकते हैं। अगर मैंने एनालिसिस ही नहीं किया तो इंप्रूवमेंट नहीं आएगा। बहुत सारे स्टूडेंट को देखा मैंने, वो डरते रहते हैं कि सर अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, टेस्ट सीरीज कब दें, टेस्ट सीरीज कब दें, सिलेबस पूरा नहीं है। अरे यार, अगर तुमने अभी सिलेबस पूरा नहीं किया तो कब करोगे सिलेबस? एक सब्जेक्ट पढ़ो 10 दिन 12 दिन, एक सब्जेक्ट कंप्लीट करो, इसी टेस्ट सीरीज दो, दूसरा सब्जेक्ट पढ़ो, टेस्ट सीरीज दो। ऐसा नहीं है कि आपके पास टाइम होगा तो दोबारा पढ़ने को मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि आपके पास टाइम कम बचेगा तो आप 4 सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, नहीं हो पाएगा, हॉस्पिटल हो जाएगी, आपका सिलेक्शन नहीं होगा वहाँ पर फिर से। तो पढ़िए, आपके पास अभी बहुत अच्छा टाइम है, बहुत ज़्यादा टाइम है आपके पास, सफिशिएंट टाइम है। तो पढ़िए, टेस्ट सीरीज दीजिए और सेल्फ एनालिसिस करिए। रीड सेलेक्टेड नोट्स और बुक्स। बहुत सारे लोग, बहुत स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत ब्रिलियंट समझते हैं, वो करते क्या है, सेलेक्टेड नोट्स सेलेक्ट करते समय वो गलती कर देते हैं हमेशा। बुक्स उन्होंने ये बुक पढ़ ली, 2 बुक, 3 बुक, 4 बुक, 5 बुक, 5 6 बुक्स के क्वेश्चन लगा लिए, ये कर लिए, वो कर लिया। अपने कंसेप्ट को लेके कंफ्यूज मत होइए, एक कंसेप्ट बनाइए, ठीक है, एक टर्मिनोलॉजी को फॉलो करिए। अगर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर हैं, इन सबको अगर आप बहुत अच्छी तरीके से लेके चलते हैं, अपने कंसेप्ट आपके बिल्कुल स्ट्रॉन्ग है, तो आप लोग एक ही बुक को फॉलो करिए और इसी से रिलेटेड आपके जो भी न्यूमेरिकल हो सकते हैं लगाइए। तो मैं सिंपली आपको यही सलाह दूंगा कि सिलेक्टेड नोट्स और बुक्स पढ़िए, एक ही बुक पढ़िए, उसको अच्छे तरीके से पढ़िए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्लियर। 10 बुक पढ़ के आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही बुक पढ़िए, बहुत अच्छी तरीके से पढ़िए उसे। डू नॉट यूज़ कैलकुलेटर ड्यूरिंग प्रैक्टिस। मैं आपको ये प्रीलिम्स के लिए बता रहा हूँ, ये ऐसे के लिए कि अभी आप लोग कैलकुलेटर हैबिट बनी रहती है और एट लास्ट आपकी हैबिट नहीं छूट पाती है, अब छोटी छोटी कैलकुलेशन मिस्टेक करके आ जाती हैं, आपका सिलेक्शन नहीं होता। सबसे ज़्यादा गलती यहीं पर होती है, जब आप पूरा क्वेश्चन लगा दें आखिरी में और कुछ ना कुछ गलती करने की वजह से आपका प्रॉब्लम वो क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्लियर। तो इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखिए जब लोग प्रैक्टिस कर रहे हो, खासकर जब आप लोग ईएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगा रहे हैं आप लोग, तो वहाँ पे आप लोग कैलकुलेटर का यूज़ बिल्कुल मत करिए और एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर ही आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। कि जैसे आपको जितना टाइम मिलता है ईएससी में, जैसे आपको 2 घंटे मिल रहे हैं, या फिर आपको जैसे मान लीजिए टेक्निकल के लिए देख लीजिए 3 घंटे मिल रहे हैं, टेक्निकल की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। 3 घंटे मिल रहे हैं, 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग ही आप लोग क्वेश्चन पिक करिए और इसके अकॉर्डिंग से सॉल्व करिए। मतलब 1 घंटे में, मतलब आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है 2 मिनट में, तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना होगा 2 मिनट में, इसी ड्यूरेशन में आप लोग सॉल्व करिए विदाउट कैलकुलेटर। लैक ऑफ प्रैक्टिस एंड रिवीजन, ये सबसे इंपॉर्टेंट रह जाता है। बच्चे छोड़ देते हैं इसको, प्रैक्टिस नहीं करते बिल्कुल अच्छी तरीके से और रिवीजन करना बिल्कुल भूल जाते हैं। इसलिए दिसंबर का महीना सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए रखा है। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, सिलेक्शन चाहिए तो करो रिवीजन 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 रिवीजन, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टाइम मैनेजमेंट, टाइम को अभी से स्लॉट में डिवाइड कर लीजिए अपने। जैसे अभी आपका जुलाई चल रहा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। अभी आपको नवंबर तक पढ़ना है, इसके बाद दिसंबर में आपको सिर्फ रिवीजन करना है। तो इसमें आप इसके अकॉर्डिंग अपने सिलेबस को डिफाइन कर लीजिए। जैसे इस महीने में आपको जुलाई में आपको 2 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लीजिए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अगर आपके सब्जेक्ट ज़्यादा हैं जो आपके कंप्लीट नहीं हुए अभी, तो आप लोग 3 सब्जेक्ट ले लीजिए, तो आपका पूरा सिलेबस ही कवर हो जाएगा यहाँ पर, क्लियर। इससे ज़्यादा आपके सब्जेक्ट होंगे नहीं इंजीनियरिंग में, 2 में ही आपके सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से पढ़िए। यहाँ पे आप लोग एक हार्ड सब्जेक्ट ले सकते हैं, एक जो आपके लिए टफ लगता हो। हार्ड आपके लिए वही होगा जो आपने पढ़ा नहीं होगा, जो आपको इजी लग रहा होगा उस मतलब आपने पढ़ा होगा उसको। इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के मतलब आपका इंटरेस्ट भी बना रहे स्टडी में और आप लोग पढ़ते रहें, तो ये कर सकते हैं आप। तो आपके अपने स्लॉट के अकॉर्डिंग आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। मतलब आपको 8 घंटे पढ़नी है और इस 8 घंटे की पढ़ाई के साथ में आपको ये पर्टिकुलर 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं आपको कि आप लोग इसी पैटर्न को फॉलो करिए, अपने अकॉर्डिंग इस पैटर्न को थोड़ा बहुत मॉडिफाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन 2021। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कहीं भी, किसी भी स्टेज में आपको लग रहा है किसी भी स्टेज में आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। हर एक स्टेज पे आप लोग गाइड करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बहुत सिंपल सा है, ये सेम चीज़ें बहुत सिंपल हैं, बहुत क्लियर हैं और बहुत आसान तरीके से चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने एक सही टाइम पे बिल्कुल प्रॉपर कंटिन्यूस स्टडी करते हैं, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको लगता है नहीं होगा कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप लोग कंटिन्यूस मेहनत करते हैं। और आप जैसे आप लोग एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपको कॉन्फिडेंस लेवल देखना अपना, तो कॉन्फिडेंस लेवल आप लोग देख सकते हैं। एक सब्जेक्ट उठा लीजिए अपना, एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लीजिए। इस सब्जेक्ट में आप लोग करिए क्या, इस सब्जेक्ट में जितने भी आपके कंसेप्ट हैं, न्यूमेरिकल हैं, सारे के सारे आप लोग इसके सॉल्व कर लीजिए, लगा लीजिए अच्छे तरीके से।
जब आप लोग लास्ट ईयर के पेपर क्वेश्चन पेपर लगाने बैठेंगे तो बहुत ईजिली आप लोग EAC के बहुत ईजिली आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे एज़ कम्पेयर टू गेट एग्ज़ाम टफ है, अनसर्टेनिटी है बहुत ज़्यादा। 3 घंटे में आपको उतनी रैंक लाना टफ हो जाता है यहाँ पे, जितनी आप लोग गेट में बहुत EAC में बहुत ईजिली ला सकते हैं। आप लोग कंटिन्यूस मेहनत करेंगे, यहाँ पे आपको बहुत सारे अटैम्प्ट मिलेंगे करने के लिए। पेपर फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, इसके बाद इंटरव्यू भी है, तो आपकी गलती होने की चांस नहीं है। अगर आपने स्टडी की है बहुत अच्छी तरीके से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और बहुत अच्छी तरीके से प्रिपरेशन है आपकी, तो जरूरी नहीं है आपका गेट में सिलेक्शन हो जाए। तो गेट में थोड़ी बहुत अनसर्टेनिटी रहती है, ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अनसर्टेनिटी रहती है यहाँ पर चीज़ों को लेकर। क्लियर? तो ये इसके लिए प्रिपेयर करिए, 1 साल नहीं, अगर आपका मान लीजिए नहीं हुआ इस साल तो एटलीस्ट अगले साल के लिए आप इतने अच्छे स्ट्रांग होंगे कि आप लोग रैंक लेके आएंगे वहाँ पर, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।